अस्सलामु अलैकुम। दास्तान उर्दू के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपकी ज़िंदगी एक आम इंसान जैसी नहीं है? क्या आपकी रूह किसी ऐसी चीज़ की तलाश में तड़पती है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है? अक्सर हम अपनी तन्हाई, अपनी तकलीफ़ों और अपने गिरते हुए आंसुओं को अपनी बदकिस्मती समझकर मायूस हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद कायनात हमसे नाराज़ है, शायद हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ़क्र और रूहानियत की दुनिया में इन तकलीफ़ों और इस बेचैनी का एक अलग ही मतलब है। हकीकत उसके बरक्स हो सकती है जो आप देख रहे हैं। हो सकता है कि कायनात का खालिक आपको एक बहुत बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा हो सकता है कि आप उन चंद चुने हुए लोगों में से हों जिन्हें अल्लाह ने अपने कुर्ब के लिए मुंतखब कर लिया है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम उन 5 खुफिया और गहरी निशानियों का जिक्र करेंगे जो अगर आप में मौजूद हैं तो मुबारक हो। आपका सफ़र एक ऐसी मंजिल की तरफ शुरू हो चुका है जहां सुकून के सिवा कुछ नहीं है। पहली और सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपका दिल भरी महफिल में भी अचानक अकेला हो जाता है। आपके इर्द गिर्द कह कहे लग रहे होते हैं, लोग दुनिया की रंगीनियों में मगन होते हैं, लेकिन आपको महसूस होता है कि आप यहाँ के नहीं हैं। आपको वो बातें, वो महफिलें और वो फजूल गुफ्तगू बेमानी लगने लगती है जिनमें कभी आपका दिल बहुत शौक से लगता था। औलिया फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो वो उसके दिल से गैर की मोहब्बत निकाल देता है। ये तन्हाई नहीं है, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से आपको दी जाने वाली वो खलवत है जहां वो सिर्फ आपसे कलाम करना चाहता है। आपके दोस्त वही होते हैं, घर वही होता है, लेकिन आपकी रूह को महसूस होता है कि उसका ठिकाना अब कहीं और है। अगर आपको भी दुनिया की चमक दमक अब बोझ लगती है और आपको तन्हाई में एक अजीब सा सुकून मिलने लगा है, तो समझ लें कि रब्बे जुल जलाल ने आपके दिल पर अपना हाथ रख दिया है और आपको हजूम से निकाल कर अपनी तरफ बुला रहा है। दूसरी निशानी इंसानी तौर पर बहुत तकलीफ देह है, लेकिन रूहानी तौर पर सबसे अहम है। वो ये कि आप जिस दरवाजे पर दस्तक देते हैं वो बंद मिलता है। आप जिस शख्स से वफा की उम्मीद रखते हैं वहीं से सबसे गहरी चोट लगती है। आपके बड़े बड़े मंसूबे खाक में मिल जाते हैं और आपकी तमाम तर जहानत और तदबीरें उल्टी पड़ने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह गयूर है। वो नहीं चाहता कि उसका मुंतखब बंदा किसी फ़ानी इंसान के सामने हाथ फैलाए या किसी आर्जी चीज़ पर भरोसा करे। वो आपके गिर्द मौजूद तमाम लकड़ी के सहारे तोड़ देता है ताकि आप गिरें तो सिर्फ उसके कदमों में गिरें। जब आप टूट कर बिखर कर पुकार उठते हैं कि या अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, बस वही लम्हा आपके इंतखाब की सबसे बड़ी मोहर होता है। याद रखें, जब अल्लाह आपसे कुछ छीन रहा होता है तो दरअसल वो आपके हाथ खाली कर रहा होता है ताकि इनमें कोई बहुत बड़ी नेमत डाल सके। तीसरी निशानी आपकी रूह की बेदारी और बातनी आंख का खुलना है। आपको आने वाले वक्त का या किसी वाक़े का पहले से एहसास होने लगता है। आपके ख्वाब महज ख्वाब नहीं रहते बल्कि वो सच्चे होने लगते हैं या उनमें आपको कोई ख़ास रहनुमाई मिलने लगती है। इसे बसीरत या फरासत मोमिन कहते हैं। जब रूह पाक होने लगती है तो अल्लाह उसके सामने से मादियत के हिजाबात हटाना शुरू कर देता है। आपको कायनात की हर चीज़ में एक पैगाम, एक इशारा नज़र आने लगता है। कभी किसी परिंदे की चहक में, कभी हवा के एक झोंके में, या कभी कुरान करीम की किसी ऐसी आयत में जो अचानक आपकी नज़रों के सामने आ जाए। आपको महसूस होता है कि जैसे अल्लाह बराह रास्त आपसे बात कर रहा है। आप लोगों के चेहरे देखकर उनके बातिन की कैफियत महसूस करने लगते हैं। ये बसीरत अल्लाह का वो नूर है जो वो सिर्फ अपने ख़ास बंदों के दिलों में डालता है। चौथी निशानी ये है कि आपके अंदर बदला लेने की तड़प और दूसरों को नीचा दिखाने का जज्बा ख़त्म हो जाता है। लोग आप पर बेजा तनकीद करते हैं, आपका दिल दुखाते हैं, आप पर इल्ज़ामात लगाते हैं,
لیکن آپ جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اپنے مقدمے کا فیصلہ اللہ پر چھوڑنا آ گیا ہے۔ ایک منتخب روح کبھی کسی سے الجھتی نہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے رب کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ آپ کو ان لوگوں کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی حکمت نظر آنے لگتی ہے جو آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو محض ایک ذریعہ ہیں جو آپ کے نفس کو مٹانے اور آپ کو صبر سکھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی خاموشی آپ کی سب سے بڑی ڈھال بن جاتی ہے اور آپ کا دل اس یقین سے بھر جاتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پانچویں اور آخری نشانی، جو تمام نشانیوں کا نچوڑ ہے، وہ ہے ذکر میں لذت اور اللہ کی یاد میں بے چینی۔ جب آپ اللہ کا نام سنتے ہیں یا اس کی صفات کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کا دل لرزنے لگتا ہے اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں۔ آپ کو نماز میں وہ سکون اور وہ پناہ ملنے لگتی ہے جو دنیا کی تمام دولت اور آسائشوں میں بھی نہیں۔ آپ کے اندر ایک عجیب سی پیاس رہتی ہے، ایک ایسی طلب جو دنیا کا کوئی سمندر نہیں بجھا سکتا۔ آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں تو اٹھانے کا دل نہیں کرتا۔ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے اصل گھر پہنچ گئے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی ہے، اگر آپ کو رات کی تنہائی میں روتے ہوئے سجدے نصیب ہو رہے ہیں، تو یقین مانیں کہ عرش والے نے محفل ملائکہ میں آپ کا نام لے کر آپ کو پکارا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب تیرا کرم ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر ان میں سے 2 یا 3 نشانیاں بھی آپ میں موجود ہیں تو اپنے آپ کو حقیر یا اکیلا نہ سمجھیں۔ آپ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ آپ تراشے جا رہے ہیں۔ آپ خاص ہیں اور آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر آپ اس روحانی سفر میں مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آج سے ایک عہد کریں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے صرف 10 منٹ کے لیے تمام روشنیاں بند کر کے تنہائی میں بیٹھیں، آنکھیں بند کریں اور اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ کے نام کا تصور کریں۔ اس خاموشی میں آپ کو وہ جواب ملیں گے جو آپ برسوں سے تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کو ان 5 میں سے کون سی نشانی اپنے اندر سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے؟ کمنٹ میں اپنی کیفیت کا اظہار کریں یا صرف سبحان اللہ لکھیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ داستان اردو کے کتنے دوست اس خوبصورت سفر پر نکل چکے ہیں۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو زندگی سے مایوس ہیں۔ شاید آپ کا ایک شعر کسی بجھتے ہوئے دل کی شمع روشن کر دے۔ داستان اردو سے وابستہ رہنے کا شکریہ۔ اللہ آپ کے دل کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ اللہ نگہبان۔